अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे यानी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को रात के वक़्त सैर कराई। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक़सा तक। अल्लज़ी बारकना हौला, मस्जिदे अक़सा वो जगह है जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रख दी हैं। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उनको अपनी निशानियों में से बाज़ निशानियां दिखाएं। इन्नहु हुवस्समीउल बसीर, यकीनन वो अल्लाह हमेशा से सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। आज दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मसले ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। अगरचे वो मसला नया नहीं है, बहुत पुराना मसला है, सदियां बीत गई और उस मसले पर तीनों आसमानी अदियान के हामिल लोगों का दावा है, यानी मुसलमान, यहूदी और ईसाई। और वो मसला बैतुल मक़दस का है, मस्जिद अक़सा का है। मुसलमानों के लिए इस मसले की अहमियत सबसे ज्यादा है और मुसलमानों का इस पर हक भी है। उसके बहुत सारे दलाइल कुरान और सुन्नत में भी हैं, साबका आसमानी किताबों के अंदर भी दलाइल मौजूद हैं। और मुसलमानों की तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी बैतुल मक़दस, मस्जिद अक़सा मुसलमानों के कंट्रोल में आई, मुसलमानों ने उसको आबाद किया, मुसलमानों ने वहां पर अल्लाह के दीन की तालीम के हल्के कायम किए और वाक़िअतन मस्जिद को मस्जिद का मकाम दिया। कितनी बार तारीख में ऐसा हुआ। दो वाक़ियात तो इंतहाई मशहूर हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको मैं आइंदा किसी खुतबे के मौका पर अर्ज करूंगा। एक सय्यदुना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब ईसाइयों से उन्होंने जाकर चाबियां वसूल की और वहां पर बाकायदा नमाज अदा की, तो उसको असरे नौ मस्जिद का मकाम और मर्तबा दिया गया। और उस खित्ते ने एक बार फिर ये देखा कि साल हर साल से ईसाइयों ने जिन जगहों को घोड़ों के अस्तबल बना दिया था, आज वो फिर मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन के कदम लगने के बाद अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वालों की पेशानियों से वो जगह आबाद हो चुकी है। फिर जमाने गुजरे, दोबारा से फिर सलीबी उसके ऊपर कब्जा कर गए। फिर इस्लाम का एक अजीम शान हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने मुतअद्दिद बार हमले किए और आखिरकार अल्लाह की तरफ से कामयाबी मुकद्दर बनी
और उन्होंने फिर से मस्जिद को मस्जिद का मकाम दिया, मस्जिद की अहमियत को उजागर किया। मुसलमानों के दिल में इसकी इतनी अहमियत थी कि नूरुद्दीन जंगी रहमहुल्लाह ताला ने बाकायदा हुल्ब शहर के अंदर एक मिंबर बनवाया और ख्वाहिश ये थी कि मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला बैतुल मक़दस को, मस्जिद अक़सा को फतह कर दे तो ये खूबसूरत मिंबर मैं खुद ले जाकर वहां पर नस्ब करूं और मस्जिद अक़सा का इमाम और खतीब इस पर खुतबा दिया करें। यह है मुसलमानों की उसके साथ दिली तौर पर वाबस्तगी। लेकिन जिंदगी ने वफा न की और उनकी इस ख्वाहिश को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ताला ने पूरा किया। बताने का मकसद यह है कि मुसलमानों के हाथ में जब भी ये मस्जिद आई, इस मस्जिद को मस्जिद का मकाम मिला। यहूदियों के हाथ में जब भी आई, आप देख लें क्या हाल हुआ है। ज्यादा दूर न जाएं, पिछली सदी में देख लीजिए 1969 के अंदर बाकायदा इस मस्जिद को यहूदी बदमाशों ने आग लगा दी। मस्जिद का काफी सारा हिस्सा जल गया और निशाना खास तौर पर मस्जिद उमर यानी उस मस्जिद को बनाया गया, वो मस्जिद के जिसको सय्यदुना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतह करने के बाद अस्सर नौ तामीर किया था। और दूसरा हिस्सा जो निशाने पे रखा उन जालिमों ने, वो था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ताला वाला हिस्सा। इससे अंदाजा किया जा सकता है इनके दिलों में ये हमारे इस्लामी हीरोज किस तरह से खटकते हैं। और ईसाइयों का आप देख लें, उनकी तारीख पढ़ लें। सलीबियों के हाथ में मस्जिद अक़सा आई तो उन्होंने इस मस्जिद को अल्लाह की इबादत से आबाद करने की बजाय घोड़ों के बांधने की जगह बना दी। ये सलूक इन जालिमों ने किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सय्यदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक़्त फतह की तो बाकायदा उन्होंने एक मुआहिदा किया वहां के बासियों के साथ। ये इस्लाम का हुस्न और खूबसूरती मुलाहिजा कीजिए। आज भी वो मुआहिदा उमरिया के नाम से मारूफ है, तारीख के अंदर मौजूद है। उसकी शिक्कों में बाकायदा शर्तों में ये बातें मौजूद थी। इस मस्जिद अक़सा की सराउंडिंग में इर्दा गिर्द जितने भी दीगर मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं वो आबाद रहें और अपनी अपनी इबादत गाहों के अंदर अपने तरीके के मुताबिक इबादत करें। मुसलमान उनको कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये मुआहिदा उमरिया के अंदर बाकायदा एक शिक मौजूद है। कहा यहां पर कोई यहूदी आबाद नहीं होगा। यहूदी इतना गंदा और लईन है, इतना जलील और हकीर है, इतना कमीना है। यहूदी बस बैतुल मक़दस, मस्जिद अक़सा, इसके कुर्बो जिवार में, ये शाम फिलिस्तीन के एरिया में, यहां पर यहूदी आबाद नहीं होगा। लेकिन आप देख लो कि जिस वक्त यहूदी हिटलर ने भी कत्ल किए ना, आज तक इनको होलोकास्ट नहीं भूलता। ये कहते हैं हमास ने अटैक किए, दूसरा होलोकास्ट है हमारे लिए। होलोकास्ट पर बात करना दुनिया में यहूदियों ने जुर्म बना दिया। हिटलर की तारीख आज भी उसकी तकरीर मौजूद है। उसने कहा मैंने यहूदी चंद एक छोड़े हैं, इसलिए छोड़े हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए हिटलर ने यहूदियों को कत्ल क्यों किया था। तो बाद में हिटलर को बुरा ना कहे कि हिटलर ने 60 लाख यहूदी मार दिए और इस बेदर्दी से उसने मारे कि गैसें उसने भरकर इनको पहले कत्ल किया, फिर मशीनों में डालकर इनकी हड्डियां, इनका खून और इनका गोश्त उसने एक करके कुचूमर करके खाक करके निकाल दिया। उसने कहा इस कदर इबरतनाक अंजाम से इसलिए मैंने इनको दो चार किया है ताकि ये जो जिंदा बच गए ना, ये जिस वक्त शरारतें करेंगे दुनिया के अंदर, दुनिया में इंसानों का जीना मुहाल कर देंगे, उस वक्त लोग कहेंगे हिटलर ने इनके साथ सही किया था। और वाकई आज वो वक्त आ चुका है।
हमें तो हमारे कुरान ने बहुत पहले ही बता दिया, लेकिन हम मुसलमानों के हुक्मरानों की बदकिस्मतियां हैं। आज तकरीबन 60 से ज़ायद इस्लामी ममालिक, उनकी हुकूमतें, उनके हुक्मरान, उनके पास हर तरह के वसाइल, तरह तरह के मिसाइल, अफरादी कुव्वत, 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान या लगभग 2 अरब मुसलमान और चंद लाख यहूदी। और हव्वा आप देख लीजिए कितना बिठाया हुआ था। हमें भी डराया जाता था यहूदियों के पास इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी है कि वो तो मुसलमानों के घरों के अंदर भी देख रहे होते हैं मुसलमानों के घरों में पक के आ रहा है, यानी इस कदर खुदा बना रखा था माअज़ल्लाह। और देख लो फिर अल्लाह के फैसले हैं ना, अल्लाह कहता है ना व मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जमीन पर अल्लाह के दुश्मन चाले चलते हैं और अर्शे बरी से अल्लाह तदबीर करता है। और जब फिर अल्लाह की तदबीर होती है ना, फिर जमीन के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। बड़ा इसराइल पर आयरन डोम बना रखा है, यहां पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। जिस वक्त हमास के मुजाहिदीन ने अटैक किया, सारे का सारा सिक्योरिटी सिस्टम जाम हो गया। इससे पता चलता है यहूदी कोई बड़ी ताकत कुव्वत नहीं है, सलीबी कोई बड़ी ताकत और कुव्वत नहीं है। हाँ, ताकत और कुव्वत उस वक्त बनी जिस वक्त मुसलमानों के अंदर वाहन की बीमारी आ गई। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, आपने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों एक वक्त आएगा, मेरी उम्मत की हैसियत क्या होगी, गुसा उनका गुसा इस्सैल। मेरी उम्मत ऐसे होगी जैसे सीलाब के पानी के ऊपर तिनके होते हैं, ये घास फूस, और सारी दुनिया के काफिर इन पर टूट पड़ेंगे। आज देख लो अपने प्यारे नबी की बातें किस तरह पूरी हो रही हैं। आज वो नाजायज रियासत जो उन्होंने बनाई इसराइल के नाम से यहूदियों ने, आज उसने सारे अरबों का, सारे मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिया। गज्जा को इस वक्त कब्रिस्तान बना दिया गया। हजारों मुसलमान, सिर्फ जवान ही नहीं, बूढ़े, बच्चे, खवातीन, किस तरह उनका बेदर्दी से कत्लेआम हुआ है। अस्पतालों पर बमबारी, तालीमी इदारों के ऊपर अटैक। यह है यहूदियों की हालत, और ये टूट पड़े। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात फरमाई, इस तरह से दुश्मन टूट पड़ेगा। और मिसाल दी कि जैसे दस्तरखान लगा हो ना, और लोगों को कहा जाए आओ खाने के लिए, अब उनको लगी हो इंतहा की शिद्दत की भूख, सब्र नहीं होता, फौरन टूट पड़ते। फरमाया इस तरह टूट पड़ेंगे। अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम थोड़े होंगे? फरमाया नहीं, बहुत होंगे, बड़ी तादाद में होंगे। लेकिन हालत तुम्हारी क्या होगी? अखज़्तुम अज़नाबल बकर, तुम बैलों की दुमों को पकड़ लोगे। दुनिया में इतना मगन, सूदी कारोबारों में पड़ जाओगे, जिहाद छोड़ दोगे, वाहन की बीमारी आ जाएगी। अल्लाह के नबी जी वहन क्या है? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से तुम्हें मोहब्बत होगी और तुम्हें मौत से नफरत होगी। जिस वक्त तुम्हारी ये हालत होगी ना, फिर जलील तरीन, गंदे तरीन दुश्मन तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। हाँ मेरे अजीजों, बात तो मैं मस्जिद अक्सा के हवाले से करना चाह रहा था, लेकिन चलिए ये बात भी बड़ी अहमियत की हामिल है जो अर्ज कर रहा हूं। ये जो आज इंतहाई पलीद तरीन, गंदा तरीन दुश्मन यहूदी है, इसकी फितरत पता क्या है? कुरान बताता है, अल्लाह ने फरमाया ला युकातिलूनकुम जमीअन इल्ला फी कुरम मुहस्सना औ मिन बराइ जुदुर। अल्लाह ताला ने फरमाया ये तुम्हारा दुश्मन आमने सामने आकर तुमसे कभी लड़ ही नहीं सकता। बड़े बड़े मजबूत किले बनाएंगे, बड़ी मजबूत दीवारें बनाएंगे, उनके पीछे से छुप कर तुम्हारे ऊपर वार करेंगे। और इरशाद फरमाया दूसरे मकाम पर,
अगर मुसलमानों तुम इनसे लड़ना शुरू कर दो तो याद रखो ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये अल्लाह वादे दे रहा है। अल्लाह कहता है किस लिए मुसलमानों के कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। सबसे बेहतरीन उम्मत अब अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद को बना दिया है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपने प्यारे नबी की उम्मत को सबसे बेहतरीन बना दिया। बेहतरीन कब होगी? जब अल्लाह पर ईमान होगा, नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से मना करेंगे। आगे फरमाया वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून लन यदुर्रुकुम इल्ला अदा व इन युकातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार थुम्मा ला युनसरून। अगर अहले किताब ईमान ले आए, यहूदी ईसाई मोमिन बन जाएं, मुसलमान बन जाएं, तो फरमाया उनके हक में बहुत बेहतर है। कबूल कर ले इस्लाम, ईमान ले आए। यहूदियों की तौरात, ईसाइयों की इंजील बोल बोल कर बता रही है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर कर रही है, आपकी उम्मत की सिफात बता रही है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो नाम तक बता दिया। अब अगर अपनी किताबों की मानकर ये ईमान ले आए, इनके हक में बेहतर है। इनमें बाज लोग मोमिन हैं लेकिन अक्सर फासिक हैं। लेकिन मुसलमानों ये ना माने ना, तुम्हें कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं, टेंशन ना लो। लन यदुर्रुकुम इल्ला अदा, ये सिर्फ तुम्हें तकलीफ ही दे सकते हैं, शिकस्त नहीं दे सकते, तुम्हारे सामने आकर लड़ नहीं सकते। अल्लाह बता रहा है वइन युकातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार, अगर ये किसी वक्त तुम्हारे सामने आकर तुमसे लड़ पड़े, सारे यहूदी सारे ईसाई पीठ फेर कर भाग खड़े होंगे। अगर अब भी यकीन ना आए, कुरान तो हम एक अरसे से सुनते चले आ रहे हैं ना, पढ़ते चले आ रहे हैं। अब ये कुरान की आयात है। अल्लाह कहता है युवल्लूकुमुल अदबार, यहूदी ईसाई मुसलमानों से अगर लड़े, अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ होगी, यहूदी ईसाई पीठ फेर कर भाग खड़े होंगे, फिर कोई उनकी मदद नहीं करेगा। आपने देखा ना अफगानिस्तान में सारे यहूदी सारे ईसाई पूरा आलम कुफर इकट्ठा होकर आया, जब पीठ फेर कर भागे, रात के अंधेरे में एयरपोर्ट की लाइटें बंद करके बुज़दिलों की तरफ भाग खड़े हुए। और अभी भी देखा आपने, इस्राएली वजीर दिफा की वीडियो चल रही है, औरतों की तरह रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी लड़की जो इस्राएल की फौज के अंदर बाकायदा थी, उसको मुजाहिदीन ने गिरफ्तार कर लिया है। अब वो रो रहा है, बिलख रहा है। अब अपनों का दुख है ना। हमने तो अपनी होश में पहली बार यहूदियों को इस तरह औरतों की तरह रोते और बिलखते देखा है। और रब का कुरान सच कहता है, कातिलूहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यशफ़ि सुदूर क़ौमिन मुमिनीन। मुसलमानों तुम इन लईनों के खिलाफ लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से इनको अजाब देगा। और जब अल्लाह इनको अजाब देगा ना, तो फिर अल्लाह मुसलमानों तुम्हारी मदद करेगा। ये मुसलमानों को रुलाने वाले, मुसलमानों के बच्चों के चीखड़े उड़ाने वाले, जिस वक्त ये बिलक बिलक कर रोएंगे, ईमान वालों के सीने ठंडे हो जाएंगे। इसलिए कि हमारा सबसे बदतरीन दुश्मन ही होती है। हमारे रब ने कुरान में कहा, लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद। ईमान वालों का बदतरीन शदीद तरीन दुश्मन अगर तुम रोए जमीन पर किसी को पाओगे तो वो यहूदी है। और यहूदियों ने आज भी दिखा दिया। आप देख लो,
अमेरिका का वजीर खारजा फौरन भागम भाग इस्राइल पहुंचा अपनी हिमायत जताने के लिए। और सुना आपने उसने क्या कहा? कहता है मैं इस वक्त इस्राइल में नेतन्याहू इस्राइल के वजीर आजम के पास आया हूं हिमायत जताने के लिए। हमारे बहरी बेड़े भी आ रहे हैं, अमेरिका इस्राइल के साथ खड़ा है, इस्राइल को हिमायत दे रहा है और इस्राइल को हक हासिल है कि वो अपने दिफा में फलस्तीन का जो मर्जी हाल कर दे। उसने कहा मैं सिर्फ अमेरिका का वजीर खारजा बन के नहीं आया, मैं बल्कि एक यहूदी की हैसियत में आया हूं। यह है मुसलमानों इनका गठजोड़ और इनकी हकीकतें। अल्लाह आज इनको आश्कारा कर रहा है। हाँ, आज जरूरत है मुसलमानों को खड़े होने की। बाद इस्लामी ममालिक ने जुर्रत का मुजाहिरा किया है, लेकिन हम समझते हैं इससे भी आगे जाने की जरूरत है। अगर अमेरिका इस्राइल की मदद के लिए बहरी बेड़े भेज सकता है तो क्या ये 60-70 इस्लामी ममालिक फलस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़े होते हुए इनको मौत पड़ती है? इतना ही इनकी गैरत का, ईमान का जनाजा निकल चुका है। मेरे जैसे आप जैसे अवाम लोग दुनिया भर में वो उड़ते हुए चीथड़े मासूम फलस्तीनियों के देखकर हमारा खून खोलता है। इन बदबख्तों को पता नहीं कौन सी मिट्टी लगी हुई है हुक्मरानों को। 60-70 इस्लामी ममालिक और एक नाजायज रियासत, उसके ऊपर कोई खौफ नहीं। देखो ना, मोहम्मद बिन सलमान ने थोड़ा सा किरदार अदा किया ना। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा वजीर खारजा भागम भाग सऊदीया पहुंचा, उसने कहा इसको को अभी इंतजार करे, मिलते हैं। रात हो गई, उसने कहा खाना शाना खाओ, आराम करो, सुबह मिलेंगे। सुबह मिले, अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद नाम के अंदर फिर भी गैरत हमीयत मौजूद है। पता नहीं अल्लाह किससे काम ले ले। हम तो अल्लाह से तवक्कुल ही रखते हैं ना। ये जुर्रत और गैरत का कुछ ना कुछ तो मुजाहिरा हुआ। वो मोहम्मद बिन कासिम ही था जो अरब से चला और इस्लाम के झंडे गाड़ता हुआ यहाँ पाकिस्तान सिंध तक पहुंचा। तो क्या मालूम अल्लाह किससे काम ले ले। उसने कहा सुबह बात होगी। सुबह जिस वक्त मुलाकात हुई, आते ही मोहम्मद बिन सलमान पूछता है हाँ बता, गजा के ऊपर बमबारी का सिलसिला कब बंद होगा? उसको बात ही नहीं करने दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं फिर भी इस जुर्रत का मुजाहिरा करके सऊदी अरब के इस वली अहद ने, शहजादे ने किरदार अदा किया और मुसलमानों के सर फख्र से बुलंद कर दिए कि अभी मुसलमानों के खून के अंदर गैरत मौजूद है और ये अमरीकियों के साथ इस तरह का सलूक कर सकते हैं। क्या चला गया इससे? गालिबन उर्दन के अंदर आना था ना अमरीकी सदर ने, और उधर बमबारी का सिलसिला, उन्होंने उससे मुलाकात ही मुलतवी कर दी। अच्छे इकदामात हैं, लेकिन हम चाहते हैं, इस्लाम चाहता है, मुसलमान ये चाहते हैं, इस वक्त जो आवाज पूरी दुनिया के अंदर बुलंद हो रही है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ईसाई हत्ता के यहूदी तक एहतजाज कर रहे हैं दुनिया भर के अंदर कि फलस्तीनियों के ऊपर इस्राइल की तरफ से हमलों का सिलसिला बंद होना चाहिए। मेरे अजीजों, बहुत सारी चीजें तो कैमरे की आंख ने महफूज की और हम मुसलमान को देख रहे हैं। एक बाप अपने बच्चों की लाशों के टुकड़े शॉपर के अंदर बंद करके लेके जा रहा है। अस्पताल के ऊपर अटैक हुआ, डॉक्टर जो बजाते खुद मुआलिज है, इलाज करने वाला है, उसको बताया जाता आपका बेटा शहीद हो चुका है। वो अपने बेटे को देखने के लिए आता बेचारा, आगे पहुंचता तो बेटी भी शहीद है। बीवी आके पास खड़ी होती, कहती मेरे बेटे का चेहरा ही मुझे दिखा दो। आप जरा अंदाजा करें किस तरह की दास्तानें वहां पर रकम हो रही है। एक फलस्तीनी कहने लगा मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल में जख्मी छोड़कर गया, मैं जरा घर तक गया, वापस आया, अटैक हो चुका था, ना मेरा बच्चा रहा, ना अस्पताल रहा, ना डॉक्टर रहे। दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है? इस्राइल एक दहशतगर्द रियासत है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह हम फलस्तीनियों की अजमत को सलाम पेश करते हैं। एक माँ अपने 5 बच्चों को लेकर निकली। अरबी के अंदर बात करने वाले अरबों की रिवायत ही क्या है, वो कहने लगी अगर सब कुछ लुट चुका है कोई बात नहीं,
मेरा खामिद शहीद हो चुका है, कोई बात नहीं, ये मेरे 5 गबरू जवान और मैं अक्सा मस्जिद अक्सा की हुर्मत और तकद्दुस के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार है। मेरे अजीजों, सुभान अल्लाह, ये मुसलमानों का जीता जागता चमकता चेहरा है। एक मासूम लड़का, ये लड़की है बेचारी जख्मों से चूर, आखिरी वक्त पास जख्मी भाई छोटा सा मासूम खड़ा है। क्या कहता है? अपनी छोटी सी बहना को कहता है, बहना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। वाह मेरे अल्लाह, हमारे जो 60 साल 70 सालों के लोगों को समझ ना आ सकी इस मौके की, हम तो आप में से बाहर हो जाते हैं ना। जरा देखिए ये अंबिया की सरजमीन के लोग कितने अजीम लोग हैं, इनके बच्चों की तरबियत किस किस्म की है, न पास माँ है, न बाप है, न कोई और। वो आखिरी वक्त में और ये उसके सीने के ऊपर बोसा देता है और कहता है अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर तवक्कुल रख, सब्र कर और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़। आखिरी वक्त के अंदर उस मासूम अपनी बहन को कलिमा पढ़ाने में कामयाब हो जाता है। एक बच्चा है, अरबी के अंदर उसका मुकालमा कल परसों से वायरल हो रहा है। माँ ने कहा बेटा देखो, टीवी ऑन करो, चेक करो, मुसलमान मुल्कों को कोई गैरत आई, कोई मुसलमान हुक्मरानों ने हमारे हक में आवाज बुलंद की? 10 साल नहीं तो 12 साल का बच्चा होगा। ये फलस्तीन है, ये मुबारक सरजमीन है, ये अंबिया का मदफन है। मैं इंशाल्लाह आने वाले खुतबात में आपको बताऊंगा इस जमीन की कदर और कीमत क्या है। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब मक्का वालों ने इस बात के बारे में पूछा, आप कहते हो मैंने मस्जिद अक्सा देखी है, बताओ क्या है वो? आप फरमाते एकदम मैं तो परेशान हो गया। इतनी परेशानी हुई, वैसी परेशानी कभी हुई नहीं। अचानक अल्लाह की मदद नाज़िल हुई, अल्लाह ने बैतुल मक़दिस को मेरे सामने कर दिया। वो मुझसे पूछते गए, मैं उनको देख देख के बताता चला गया। ये है मस्जिद अक्सा। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, ये हमारे प्यारे नबी के मिअराज के सफर का अस्ते था। यहाँ पर हमारे प्यारे नबी ने नबियों की इमामत करवाई है। ये मुक़द्दस सरजमीन है। इस मुक़द्दस सरजमीन के वासियों के क्या कहने, जद्दे अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद के लोग आज एक एक अटैक के अंदर पूरा पूरा खानदान मिट रहा है, पूरी की पूरी नस्ल तबाह हो रही है। लेकिन सलाम है इन फलस्तीनी बच्चों को, इन माँ को। वो बच्चा कहता है अम्मी जान ये किस लिए हमने लगाना है टीवी, किस लिए हमने देखना है? अम्मी जान आपने मेरी तरबियत की है। अगर आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आ जाएं और आके कहे हाँ भाई फलस्तीनियों क्या चाहिए, हम कहेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह जिब्रील जी आप पीछे हट जाइए, हम जाने हमारा रब जाने। जिसके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं हमें तो उसकी मदद चाहिए। ये है उनके जज्बात, ये है उनका ईमान। एक बुजुर्ग आदमी हॉस्पिटल के अंदर रो रहे बेचारे फलस्तीनी, जाहिर है जिस पर गम टूटता है उसकी तो हालत ही होती है। कहता है सब्र करो, इस तरह औरतों की तरह रोया नहीं करते, हम मर्द हैं, हम कुर्बानी और शहादतें पेश करने वाले लोग हैं। एक शहीद ने 70 अफराद की कयामत के दिन शफाअत करनी है। ये अंबिया की सरजमीन है, तुम बड़े मुकद्दस लोग हो। हसतान के अंदर मौके पर ये वाज करना कितना मुश्किल है, लेकिन ये है फलस्तीनी बुजुर्ग, ये है फलस्तीनी माएं, ये है फलस्तीनी बच्चे। हाँ पैबस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, इंशाअल्लाह उम्मीद बड़ी है इस्राइल उल्टा भी लटक जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फज़ल व करम से मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस फिलिस्तीन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि हमारे रब ने कहा अज़ियत देंगे, तकलीफ देंगे, लेकिन हाँ जिस तरह ये चाहते हैं हम गज़ा पर अटैक करके उस पर कब्जा कर लें, इंशाअल्लाह इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे अल्लाह के फज़ल व करम से। दुनिया भर के मुसलमानों की दुआएं फलस्तीनियों के साथ हैं, हमारे जज्बात हैं। देखो दुनिया भर से मुसलमान कई मुल्कों से आवाजें आ रही हैं, बाड़ों खोलो, हम जाते हैं इंशाअल्लाह फिलिस्तीन। हर मुसलमान के दिल में यही जज्बा होना चाहिए, हम अपने नबियों की मुक़द्दस सरजमीन की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। ये जज्बात होने चाहिए, हर मुसलमान अपने दिल के अंदर ये जज्बा रखे।
मस्जिद अक्सा की मोहब्बत, उस मुबारक खित्ते की मोहब्बत अपने दिल के अंदर जगा के रखे और दुआ करता है, या अल्लाह वहां पर जो मुसलमान उनको साबित कदम फरमा, उन मुजाहिदीन की अल्लाह तू मदद फरमा अपने दुश्मनों के खिलाफ। और इसी तरह या अल्लाह जो तेरे नबियों के दुश्मन हैं, तेरे नबियों के कातिल हैं यहूदी, या अल्लाह उनके खिलाफ तो मुसलमानों की मदद फरमा। दुआओं का भी इंशाअल्लाह सिलसिला मेरे अजीजों जारी रखना है। और ये सोशल मीडिया का टूल बड़ा जबरदस्त है। अगरचे आप कोई वीडियो इस किस्म के वायरल करते हैं, कोई पैगाम पास करते हैं, बहुत सारे अकाउंट बंद हो जाते हैं, कोई परवाह नहीं। मुसलमानों को अपने तई अल्लाह के फजल व करम से अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। जहां तक हो सकता है कलम के जरिए, तहरीर के जरिए, बोल कर, दुआओं के जरिए इंशाअल्लाह अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमारा शुमार उन लोगों के अंदर फरमाएगा कि जो आज अपने दिलों को धड़काते हैं तो मस्जिद अक्सा के साथ, जो इस बात का सबूत देते हैं दुनिया भर के मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, कश्मीर फलस्तीन के मुसलमान हमसे अलग नहीं। आज अगर फलस्तीनी मुसलमानों पर मुश्किल वक्त है तो आप में से कितने लोग हैं, हम कितने लोग हैं जो उन वीडियोस को देखकर आबदीदा हो जाते हैं? कितने लोग हैं जो बेचारे धारे मार मार कर रोते हैं? ये क्या है? ये ईमान ही तो है। हमारा उनके साथ ना खून का रिश्ता, ना कोई और ताल्लुक वास्ता, हाँ ईमान का रिश्ता है जो आज अल्लाह के फजल व करम से हमें उनके साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला ये ईमान हम सबको सलामत फरमाए, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमाए, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इस्लाम को और मुसलमानों को फतह अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा ये क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का लाख शुक्र है कि आज आपके साथ 2 जुमों के तात्तुल के बाद मुलाकात हुई है। सेहत अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हर एक को सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए और हर एक को सेहत की कदर करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये जो वबाई अमराज हैं, बुखार, डेंगू, मलेरिया, दीगर, ये भी यकीनन जिसके लिए आता है उसके लिए आजमाइश ही बन जाता है। अल्लाह ताला से हमेशा आफियत का सवाल करना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम मोहब्बत करने वालों का जिन्होंने ढेरों दुआएं दी और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर आपके साथ मुखातिब होने का मौका अता किया। दुआ यही रही कि अल्लाह जब तक जिंदगी अता फरमाए अपने दीन का भरपूर अंदाज में काम करने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह ताला हमसे अपने दीन का काम हमेशा लेता रहे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तमाम बीमारों को अपनी रहमत खास से शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। इसके बाद मेरे अजीजों कुछ तज़किरा हो चुका है फिलिस्तीन के हवाले से। इंशाअल्लाह कुछ खुतबात में मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस के हवाले से कुछ बातें होंगी ताकि हमारे दिलों के अंदर ये बात अल्लाह के फज़ल व करम से अच्छी तरह बैठ जाए कि उसके साथ हमारा सिर्फ क़ल्बी ताल्लुक़ ही नहीं बल्कि रूहानी, ईमानी और अक़ीदे ईमान का ताल्लुक़ है। मस्जिद अक्सा उसको कोई मामूली ना समझा जाए, हमारे लिए इंतहाई मुहतरम जगह है। और फिर क़ुर्ब क़यामत की अलामात में से कुछ अलामात उनका भी इंशाअल्लाह इस तनाज़ुर में अल्लाह की तौफीक से हम जिक्र करेंगे। मैं ये समझा हूँ आज के खुतबे की इब्तिदा से
कि शायद मैं तो अल्लाह की तौफीक से देखता हूँ, जब तो समझा देता हूँ, कह देता हूँ कि अहबाब जल्दी तशरीफ लाया करें। आज इस बात को मैंने महसूस किया, काफ़ी अहबाब की कमी थी इब्तिदा के अंदर। अब अल्लाह के फजल करम से माशाअल्लाह मस्जिद भर चुकी है। तो मेरे अजीज़ों, ये शुरू से ही होना चाहिए। जुमा कोई भी पढ़ाए, हमने तो जुमे का अजर अल्लाह से पूरा लेना है। लिहाजा कोशिश किया करें अव्वलीन वक्त में आने की, अव्वलीन फुर्सत में आने की। वजह है अल्लाह ताला दिलों के अंदर मोहब्बतें पैदा करने वाला है। ये अकीदत की बातें हैं। बहुत सारे अहबाब हैं, बार बार हज़रात भी, ख़वातीन भी पूछते रहे ये जुमा पढ़ाएंगे। मैंने कहा अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे, और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया इस वादे को। तो बहरहाल ये आपकी मेरे साथ मोहब्बत और अकीदत है कि आप अल्लाह के फजल से बर वक़्त तशरीफ़ लाते हैं, मोहब्बत देते हैं। इस मोहब्बत का सिला आपको अल्लाह ने देना है। लेकिन मेरी ये नसीहत है मेरे अजीज़ों, जुमे की अदायगी के लिए हम सब बर वक़्त हाजिर हुआ करें, ताकि अव्वलीन लम्हे से आखिरी लम्हे तक अल्लाह के फजल करम से पूरे का पूरा अजर हासिल कर सकें। बहुत दफ़ा आपको हमने खबरें ऐसी सुनाई जिनके मुताल्लिक यकीनन परेशानी तो होती है। आज मैं आपको अल्लाह के फजल करम से खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सोलर सिस्टम जिसका आगाज हमने रमजान मुबारक से किया, और इस वक्त सिर्फ 11 किलोवाट सोलर सिस्टम काम कर रहा है। आपने पीछे लगा हुआ बिजली का बिल और दीगर बिल, उनकी मिकदार देखी कि 4,94,319 रुपए थे। लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह ये सोलर ऑपरेशन हुआ है और इसने काम करना शुरू किया है, अभी उससे पहले का बिल तो पेंडिंग है, लेकिन उसके बाद जो बिल आया है वो कल परसों ही वसूल हुआ है, और वो बिल है सिर्फ 11,000 रुपए। फिर कहिए माशाअल्लाह। तो मेरे अजीजों, ये आप अहबाब हैं। किसी ने माशाअल्लाह, मेरा एक भाई यहाँ पर बैठा है, माजूर है, जब भी मैंने ऐलान करना ना, उसने आके 200 रुपया दे देना। 200 रुपए कितने वाट के हैं? 1 वाट के। लेकिन पता नहीं अल्लाह कितनी कदर करता है। आज यही कदर है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अजीजों। किसी ने पूरी प्लेट दे दी, किसी ने माशाअल्लाह ज्यादा हिस्सा डाला। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल है। अब माशाअल्लाह इत्तलात यही आ रही हैं, रेट काफी गिरे हुए हैं। अब जो प्लेट सोलर वाली 550 वाट वाली पहले महंगी थी ना, अब इस वक्त उसकी कीमत सिर्फ है 35,000 रुपया। तो मेरे अजीजों, मैंने पहले भी तवज्जो दिलाई थी कि हम चाहते हैं 20 प्लेटें कम से कम और लग जाएं, ताकि सर्दी के अंदर बिजली का जो बिल है ना वो 0 हो जाए। तो इसमें माशाअल्लाह इतने सारे अहबाब हैं, इस हाल में भी, ऊपर भी, दूसरे हिस्से में खवातीन भी। तो 20 प्लेटें को 35,000 रुपया बस बता रहे हैं अहबाब की। ये बॉर्डर लाइन है कह दें, यानी अब इससे नीचे जाने की तवक्को नहीं है। डॉलर काफी गिर चुका है। तो मेरे अजीजों, मेरे कोई ऐसे अहबाब, खुशनसीब साथी जो अल्लाह के फजल करम से इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लें, एक प्लेट 20 खुशनसीब जिम्मे ले लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये 20 प्लेटें भी लग जाएं। 50 किलोवाट वाला इन्वर्टर लगा हुआ है, सिर्फ प्लेटें ऐड होनी है। और इंशाअल्लाह अगर ये 11,000 आए तो अगली बार अल्लाह करे हम बापडा से वसूल करने वाले बन जाएं। ये भी तो हो सकता है। इतना उसको दिया है, 4-4, 5-5 लाख। पिछले साल आपको याद होगा एक मरतबा 7 लाख का बिल आ गया था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब ने हिम्मत की, अल्लाह ताला ने ये फजल फरमा दिया। ये खुशखबरी सुनाते हुए मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी भी महसूस कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ ये फिक्र भी है और आपको बताना भी है। ऐसे 20 खुशनसीब हज़रात या ख़वातीन जो अल्लाह के फजल करम से एक प्लेट अपने जिम्मे ले लें, और कोशिश करके अव्वलीन फुर्सत में जमा करवाएं, ताकि इसको पहली फुर्सत में हम अल्लाह के फजल करम से लगवाएं। और इंशाअल्लाह ये देखें, ये बल्ब जलते हैं, लाइटें जलती हैं, ज़रूरत के वक्त पक्के जलते हैं, बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, बच्चियां कुरान पाक पढ़ती हैं, तफसीर पढ़ी जाती है, हदीसें पाक पढ़ी जाती हैं, माशाअल्लाह लोग नमाजें पढ़ते हैं। कितना नेकियों का सिलसिला है, कितना मेरे रब ने इस मरकज को आबाद कर रखा है, और आप ये सब अपनी आंखों से देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई ढका छुपा नहीं है कि यार मैंने तो जगह देखी नहीं है। जगह भी आपके सामने है,
सारी ज़रूरत भी आपके सामने है और अल्लाह ने इस बात जो हमें ये खुशी दी है भी हमारे सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा मेरे अजीजों, बढ़ चढ़ कर इस कार्य खैर में आप सब ने इंशाअल्लाह हिस्सा लेना है। जरूरी नहीं कि 35,000 ही, कोई बंदा कहता नहीं मैं 10,000 दे दे, कोई नहीं, चंद साथी मिल मिलाकर इंशाअल्लाह ये कर ले तो इंशाअल्लाह ये काम हम सब ने अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह करना है। सारे कहिए इंशाअल्लाह। या अल्लाह हमारी इस इंशाअल्लाह में इतनी बरकत डाल दे कि इंशाअल्लाह अगले जुमे से पहले पहले है प्यारे अल्लाह इन प्लेटों को पूरा फरमा दे। इंशाअल्लाह नमाज में दूसरी रकत में हम कुनूत नाज़िला करेंगे। फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ, अपने लिए भी खैर बरकत की दुआ और इसी तरह से बीमारियों के लिए शिफायाबी की दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।